हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल लभ्योदय एकेडमी में स्वागत है। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और लास्ट डेट इसकी कब की बात है, बात करते हैं उस पर। और एग्ज़ाम फीस कितनी है और लेट पेमेंट कितना है, पैटर्न क्या है और तैयारी कैसी करनी है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले शैक्षिक अर्हता क्या है। इसकी शैक्षिक अर्हता में आपको पता है, स्नातक या स्नातकोत्तर में जो भी कला वर्ग से उनको 50% लाना होता है और अदर से 55% तक मांगा जाता है। बाकी सभी कैटेगरी में 5-5% की छूट दी जाती है। तिथियों की बात करें तो तिथियां सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए तिथियों के बारे में क्या दिया गया है कि आप अगर 8 तारीख तक पेमेंट करते हैं, यानी 8 मार्च तक पेमेंट कर देते हैं, अपना संपूर्ण ऑनलाइन आवेदन फिल कर देते हैं, तो आपको कोई भी लेट पेमेंट नहीं करना है। अगर आप 15 तारीख तक करते हैं, 8 के बाद करते हैं, तो आपको विलम्ब शुल्क के साथ पेमेंट करना होगा। और प्रवेश पत्र जो है आपका 14 यानी कि 14 अप्रैल तक जारी करने की तिथि दी गई है और संभावित जो प्रवेश परीक्षा है उसकी तिथि 20 अप्रैल को होगी। और प्रवेश परीक्षा जो परिणाम है वह 25 मई को जारी करने का संभावित तिथि बताया गया है। और अब बात करते हैं पेमेंट की। 1400 नॉर्मल पेमेंट है ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए, और 700 एससी एसटी के कैटेगरी के लिए, अन्य राज्यों के लिए भी 1400 है। और अगर लेट पेमेंट के साथ करते हैं तो 2000 देना पड़ेगा, 1000 और 2000 पेमेंट आपको करना होगा। अब बात करते हैं पैटर्न, इसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जैसे लास्ट ईयर है जैसा चलता आया उसी पे बेस्ड है कि आपका जो प्रवेश परीक्षा का प्रारूप है वह ऑब्जेक्टिव होगा और नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सामान्य अध्ययन आएगा 50 अंक, 50 प्रश्नों संख्या 50 रहेगी, अंक 100 रहेंगे। और भाषा या हिंदी आप चूज करेंगे, अंग्रेजी चूज करेंगे, उसमें से कोई एक ही करना है, उसके भी 50 प्रश्न रहेंगे और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। 200 अंक होंगे और आपको 3 घंटे मिलेगा। 3 घंटे मिलेगा। पहले शुरुआत में आपका पेपर कैसे होगा, पहला पेपर जो होगा वो 9 से 12 कर सकते हैं और शाम वाला 2 से 5 कर सकते हैं, या 9:30 से 12:30, यानी कि एक ही दिन में आपको दोनों पेपर देना होता है। तो 3 प्रश्न पत्र में आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण है 50 अंक, और अंक है 100 अंक और 200 अंकों का होगा टोटल। विषय यानी कि आप कला से हैं, विज्ञान से हैं, वाणिज्य या कृषि से हैं, तो आपके उससे रिलेटेड 50 प्रश्न आने वाले हैं। 3 घंटे आपको उसके लिए दिया जाएगा। और जो इसमें ये तीनों हैं उसको 3 यानी कि ये सभी के लिए अनिवार्य हैं, ये सभी के लिए अनिवार्य हैं, और इसमें भी आपको ये सबके लिए कॉमन है। बाकी तो लास्ट वाला जो है अब्बा वाला, ये वाला सबके लिए अलग अलग होगा। और भारांक की बात करें तो भारांक जो आपका वेटेज मिलेगा, वेटेज की बात करें तो अलग अलग चीज़ पे अलग अलग वेटेज मिलने वाला है। यहाँ पर लिखा गया है वेटेज कहाँ पर कितना मिलता है। अगर आप एनसीसी या एनएसएस किए हैं तो भी आपको वेटेज मिलता है 15 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर मिलता है। नहीं, इसमें दिया गया अगर आप 2 शिविर करते हैं 240 दिन का राष्ट्रीय सेवा योजना में तो 15 नंबर मिलता है। और वहीं पुरुष प्रमाण पत्र मिलता है, और राष्ट्रीय सेवा योजना वाला भी वही। अगर आप 24 घंटे और 1 शिविर करते हैं तो 10, और 224 घंटे करने वाले अभ्यर्थी को 5 शिविर नहीं करते हैं तो, और शिविर करते हैं तो उसके साथ आपको 15 नंबर दिया जाता है। और यहाँ स्वतंत्रता सेनानी को मिला है। और ऐसे हर प्रारूप में वेटेज आपको दिया गया है। अगर कोई आपको डाउट हो वेटेज से रिलेटेड आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि तैयारी कैसी करनी है। तैयारी करने के लिए आपको ये यहाँ पर आइए, यहाँ पर बात करते हैं तैयारी कैसी करनी है। सबसे पहले आपको आपकी भाषा यानी कि हिंदी को अच्छी करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश को अच्छा करना पड़ेगा। 50 में से आपको मिनिमम 35 से कम अंक नहीं लाने चाहिए यहाँ पर। और जो आपकी सामान्य अभिरुचि बहुत लोगों की बहुत अच्छी होती है, अगर 50 नंबर है तो यहाँ से भी वो 35 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बाकी आपकी ये सामान्य अध्ययन आप
पढ़ो अच्छे से, कंप्लीट करो। इसके लिए आप या तो लूसेंट के ले सकते हो, या लूसेंट की बुक आती है उसको प्रेफर कर सकते हो, या आपकी जीएस के जो उत्कर्ष पब्लिकेशन की है उसको भी प्रेफर कर सकते हो। और सामान्य विषय योग्यता के लिए आप कला है तो वही जो आपका सामान्य अध्ययन में आता है लगभग लगभग वही इसमें भी पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी जो कैलकुलेशन देखी जाए तो 35-70 क्वेश्चन आपके इसमें से मिलेंगे ना, 140। और फिर लगभग आपके इसमें जो सामान्य अध्ययन है इसमें भी आपको 70 लाना होगा ना, 70 करना होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 140, यानी कि 280 के आसपास आपका नंबर। 70 नहीं तो आप 50 तो 100%, 50 से कम आप ला ही नहीं सकते हो, नहीं तो आप वैसे ही सरकारी कॉलेज से बाहर हो जाओगे। तो आपको 7 5 12 120 क्वेश्चन यानी कि 240 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप इतना सही करके आते हो। 240 पे आई थिंक आपको कोई कॉलेज मिल सकता है, प्राइवेट तो मिल ही जाएगा, आप कैसे भी कर लो, सरकारी भी मिल जाएगी, संभावना होती सरकारी भी मिलने की। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।